अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, 2020 ना सिर्फ हम पाकिस्तानी और मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक तरह का बोझ बनता जा रहा है और उसकी वजह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस ना सिर्फ ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिनके लाखों फैंस और फॉलोअर्स होते हैं, जो उनसे इंस्पिरेशंस लेकर अपनी लाइफ को शेप करते हैं, वो इस दुनिया से बल्कि रुखसत हो रहे हैं। इसके अलावा जो मौशी हालात हैं वो भी पूरी दुनिया के बिगड़ रहे हैं। अब इन हालात में अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके तो सिर्फ प्रॉफिट्स में कट पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं, जो लेबर है, असल फ़र्क तो उनको पड़ेगा। चलें, कमिंग टू माई रिपोर्ट, मैं इस वीडियो में आपको सैयद मुनव्वर हसन साहब की लाइफ और उनकी सियासत से मुतल्लिक़ कुछ जामिया और मुख्तसर मालूमात शेयर करूँगा, जो आपको इनकी शख्सियत से मुतल्लिक़ एक पूरा खाका आपके माइंड में बनाएंगी। अगर हम उनकी अर्ली लाइफ से मुतल्लिक़ बात करें तो 19 अगस्त 1944 या 41 में उनकी दिल्ली में पैदाइश हुई। फिर जैसे ही ईस्ट इंडिया की तकसीम हुई, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए, तो उनकी फ़ैमिली हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आ गए और कराची में सेटल हो गए। वहीं पे इन्होंने अपनी तालीम व तरबियत का आगाज़ किया। और इनकी अगर सियासत की बात की जाए तो सैयद मुनव्वर हसन साहब, जैसे कहा जाता है ना कि स्टूडेंट्स तंजीमें जो हैं ये सियासतदानों की नर्सरी होती है, यानी कोई भी पॉलिटिशियंस हैं अगर वो इन जो नर्सरी है या इस भट्टी से गुजर कर सियासतदान बने तो वो बड़ा मंजा हुआ सियासतदान होता है। तो सैयद मुनव्वर हसन साहब ने भी अपनी सियासत का आगाज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया। सबसे पहले ये स्टूडेंट की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके साथ इंगेज हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौलाना मदूदी साहब की जो इस्लामिक तालीमात हैं उनसे इंस्पिरेशन ली और फिर उसके बाद इन्होंने जो इस्लामिक तलबा तंजीम थी उसको ज्वाइन किया। देखते ही देखते वो कराची, पहले जामिया के, फिर कराची के, फिर पूरे मुल्क की जो तलबा तंजीम थे उसके सदर हो गए। और इनके दौर में कहा जाता है कि स्टूडेंट तंजीमें इतनी ज़्यादा एक्टिव थी और इतनी ज़्यादा कंपेनिंग होती थी स्टूडेंट एजुकेशन के मामले में या जितने भी एजुकेशंस के प्रॉब्लम थे। ये तो थी इनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अगर हम इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करें तो 1967 में इन्होंने जमात इस्लामी को ज्वाइन किया। फिर 1977 में ये पहली बार कौमी असम्बली के मेंबर हुए। अब जमात इस्लामी को इन्होंने ज्वाइन किया। इनकी आइडियालॉजी की बात करें तो ये बड़ा इनका आइडियोलॉजिकल माइंड है। आप वैसे तो अगर पाकिस्तान की सियासत पे आपकी नज़र है तो बहुत से जो इनके नकाद हैं वो कहते हैं कि जमात इस्लामी मुनाफ़क़त की सियासत करती है। और ऐसा देखा भी गया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिस पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं, किसी मरकज़ के किसी हिस्से में या सूबे, किसी न किसी सूबे में उनके साथ ये अलाइज भी होते हैं। तो पिछली हुकूमत में जब PTI की KPK में हुकूमत थी तो ये उनका हिस्सा थे, लेकिन जब मरकज़ की बात आ रही थी तो खान साहब के ऊपर ये काफ़ी तनकीद कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस मौजूद हैं। तो इनकी इस सियासत की वजह सिर्फ यही है कि जब जमात इस्लामी दूसरी पार्टीज़ के साथ अलाइंस करती है तो उस वजह से इनको मुनाफ़क़त के ताने दिए जाते हैं। सैयद मुनव्वर हसन साहब अपनी पार्टी में उन शख्सियात में शामिल किए जाते हैं जो कि आइडियालॉजी की सियासत करते हैं, यानी नज़रियात की सियासत करते हैं। वो हमेशा से अपनी पार्टी में ये जो मेल मिलाप वाली, अलाइज वाली पार्टी, ख़ुसूसन उन पार्टीज़ के साथ जिनकी इनकी नज़रियाती इख्तलाफात हैं, उनके साथ अलाइज करने के ये मुखालफ रहे हैं। दूसरा, इनकी सियासत की अगर आला ज़रफ़ी की बात की जाए, जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, आपको पता है हमारे मुल्क में वैसे तो सियासत एक इबादत है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत को एक गन समझा जाता है, लेकिन ये सियासत का वो सितारा है जिसको इबादत कहा जाता है। इनकी एक आला ज़रफ़ी की मैं मिसाल आपको बताता हूँ। जब 2009 में ये अमीर जमात इस्लामी मुकर्रर हुए तो उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शनों में जब 2013 में जमात इस्लामी को बुरी तरह शिकस्त हुई तो ये जमात इस्लामी के अमीर होने की हैसियत से इन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। तो मैं तो इसको आला ज़रफ़ी कहूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ कौन इस तरह करता है। ये तो थी उनकी सियासत की वो सिफ़ात जो मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी उनके ऊपर होने वाली तनकीद से मुतल्लिक़ भी आपको बताता चलूँ कि सैयद मुनव्वर हसन साहब को थोड़ा सा इंतहापसंद लोग कहते हैं, जो नकाद हैं उनके। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप उनकी मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स देख लें जब से वो अमीर बने हैं उसकी बाद से लेके, तो आप देखेंगे कि वो तालिबान की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपको पता है कि मुशर्रफ दौर के बाद हमारे मुल्क में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं होता था।
तो उस वक्त 2019 में जब पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी को फ़ौज के साथ मिलकर कंट्रोल कर रही थी, तो इन्होंने जमात इस्लामी के अमीर बनने की हैसियत के बाद, बल्कि जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया उसके बाद के इनका स्टेटमेंट है कि तालिबान जो है वो जहाद कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो पाकिस्तान के अवाम जो कि बहुत सी जानें इस दहशतगर्दी में कुर्बान कर चुके थे, उनकी बड़ी दिल आज़ारी हुई थी। दूसरा, अगर हम जमहूरियत और आमरीत की सियासत को भी देखें तो हमें क्या नज़र आता है कि जमात इस्लामी मुख्तलिफ अलाइंसेस के साथ पहले भुट्टो के ख़िलाफ़ आए PNA की सूरत में, फिर उसके बाद मुशर्रफ, फिर ये ज़ियाउल हक की गोद में बैठ गए। तो ये उनकी सियासत के ऐसे पहलू थे जो नकात को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इनके ऊपर तनकीद करने के। आखिर में इनकी इस्लाम से मुतल्लिक़ कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सैयद मुनव्वर हसन साहब तकरीबन 70 से ज़्यादा किताबों के मुसन्नफ़ रह चुके हैं। कराची में इस्लामिक रिसर्च सेंटर भी इन्होंने वहाँ हेड किया हुआ है, तो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये थी मेरी सारी वीडियो, बड़ी मुख्तसर और जामिया। अगर जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब से मुतल्लिक़ आपके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जो मैं नहीं शेयर कर सका, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में वो शेयर करें, ताकि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको सैयद मुनव्वर हसन साहब से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।